एक बार तुम इस मोमेंट को फील करके देखो कि एक लड़का जो पोल्ट्री फार्म में काम करता है, उसके साथ काम करने वाले लोग जो उसके दोस्त बन जाते हैं, वो 5-6 लोग मिलके उसको किडनैप करे, उसके बाद में उसके चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दे और उसे पका कर खा जाए एंड उसके बचे हुए बॉडी पार्ट्स एंड उसकी हड्डियों को ले जाके वो पहाड़ी पे फेंक दे। ये केस बहुत ही ज़्यादा डरावना है। सो वेलकम टू द शो, माय नेम इज सीसराम चौधरी और आज का केस है बांग्लादेश से। दिन था 28 अगस्त 2023 का। बांग्लादेश के चित्तागोंग इलाके से एक लड़का जिसका नाम शिबली सादिक हृदय था। उसके पापा एमडी सफ़ी सादिक जो कि ट्रक ड्राइवर थे और उसकी माँ नाहिदा अख्तर जो कि एक हाउसवाइफ थी। लड़का अभी सिर्फ 18 साल का है और वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसका परिवार लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो वहीं पे उसे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। इसी बीच लड़का निकलता है काम की तलाश में और उसको काम मिल जाता है उसी के इलाके में एक पोल्ट्री फार्म में, जो कि उसके घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे ही था। वो जो लड़का शिबली था वो पोल्ट्री फार्म में काम करने लग जाता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जिसके चलते पोल्ट्री फार्म का मालिक जो है ऑनर, उसको वहाँ का मैनेजर बना दिया जाता है। और वहाँ पे 5 लड़के और भी काम करने वाले हैं जो कि शिबली से 5-6-7 साल उम्र में बड़े थे। मतलब वो लड़के सारे 25 साल से ऊपर के थे और शिबली अभी सिर्फ 18 साल का था। एक दिन काम करते करते उन लड़कों के बीच में बहस हो जाती है। मतलब शिबली और वो जो और काम करने वाले लोग हैं उन सब के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन वो सारा मैटर पोल्ट्री फार्म में ही सॉर्ट आउट हो जाता है। मतलब शिबली भी उसके बारे में ज़्यादा माइंड नहीं करता है और वो जो लड़के हैं वो भी इतने ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं उस टाइम तक। लेकिन बाद में ये इंसिडेंट दुश्मनी में बदल जाता है। वो आगे अभी आप वीडियो देखते जाएंगे तो केस में पूरा पता चल जाएगा। तो उसके 1 महीने बाद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन दिन आता है 28 अगस्त 2023 का, जिस दिन शिबली को वो लड़के सारे मिलके किडनैप कर लेते हैं। अब देखिए, पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले हैं, सभी साथ में काम करते हैं, तो शिबली की तरफ से सारी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो जो बाकी के लड़के थे वो शिबली से कहीं ना कहीं जेलस फील करते थे, क्योंकि वो शिबली से उम्र में बड़े थे और शिबली का कहा नहीं मानते थे। तो 28 अगस्त को शिबली काम से घर पे नहीं लौटता है, जहाँ पे उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार भी ऐसा होता था कि वो लेट हो जाता था काम के अंदर। वो घर लेट से ही पहुँच पाता था, 10-11 बजे रात तक पहुँच पाता था। तो इसी वजह से घर वाले उसको परेशान नहीं करते और उसको कॉल भी नहीं करते हैं कि वो घर कब तक आएगा। लेकिन शिबली घर कैसे पहुँच पाता, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने ही उसको किडनैप कर लिया था। वो रात भर उसको गाड़ी में रखते हैं, उसके बाद वो उसको एक वेयर हाउस में ले जाते हैं, एक फैक्ट्री टाइप से एरिया होता है, लेकिन वो आइडिया नहीं लगा पाते हैं और शिबली का मोबाइल फ़ोन उसके साथ में ही रहता है। तो जब गाड़ी से बाहर निकाल के उसे एक फैक्ट्री में डाल देते हैं, तो उसके बाद शिबली अपनी माँ को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे कुछ लड़कों ने किडनैप कर लिया है। और शिबली के माँ बाप इससे ज़्यादा कुछ पूछ पाते या वो और कोई आइडिया लगा पाते, एड्रेस पूछ पाते, इससे पहले ही वो फ़ोन कट हो जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद, शिबली के फ़ोन से वापस फ़ोन जाता है उसके माँ बाप के पास में। लेकिन उस टाइम उस फ़ोन पे शिबली नहीं होता है, उस टाइम फ़ोन पे रहता है उनमोनचिंग मारमा, जो कि शिबली के साथ में ही काम करता है। सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन इसका नाम ऐसा कुछ ही है। और वो शिबली के माँ बाप को फ़ोन करके बोलता है कि अगर आपको अपना शिबली चाहिए, हमने उसको उठा लिया, वो किडनैप कर लिया, अगर वो जिंदा चाहिए तो आप लोग हमें 15 लाख टका दोगे, और कुछ भी हो जाए पुलिस को ये सारी चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए। इस बीच शिबली के माँ बाप दोनों डर जाते हैं और वो पुलिस को कुछ नहीं बता पाते हैं। लेकिन शिबली के परिवार के लिए, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए 15 लाख टका दे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। ऐसे करके 2 दिन निकल जाते हैं, शिबली के परिवार वाले की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। इस बीच शिबली के माँ बाप के पास में 2-3 दिन बाद वापस कॉल जाता है एंड वो उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें 15 लाख टका अरेंज करने में टाइम लग रहा है या तुमसे नहीं हो पाते हैं तो हमें 2 लाख टका देना, जो कि बांग्लादेशी करेंसी है। लेकिन शिबली की फैमिली के लिए ये अरेंज कर पाना भी बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो आस पड़ोस में लोगों से मदद मांगते हैं, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, लेकिन शिबली के माँ बाप को कोई भी उतने पैसे नहीं दे पाता। इस बीच शिबली के माँ बाप दोनों भिखारी भी बन जाते हैं और वो कैसे जैसे करके 2 लाख टका जुटा लेते हैं। और वो जो किडनैपर है उनसे बात करते हैं कि हमने 2 लाख टका इकट्ठे कर लिए हैं, और किडनैपर्स उनको एड्रेस दे देते हैं कि इस एड्रेस पे आपको 2 लाख टका लेके आ जाना है, लेकिन आपको पुलिस साथ में नहीं लानी है। शिबली के माँ बाप है वो डर जाते हैं, वो पुलिस को कुछ इन्फॉर्म नहीं करते हैं और 2 लाख टका उनको दे देते हैं। वहाँ पे उनसे फिरौती की रकम लेने 2 लड़के आते हैं जो कि उसके साथ के ही थे काम करने वाले। इस बीच वो पैसे लेके दोनों निकलने वाले होते हैं, तो शिबली के पिता उनसे पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पे है। वो दोनों उसको बताते हैं कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। शिबली घर जाके देखता है, उसकी माँ से पूछता है, लेकिन शिबली अभी तक भी घर पे नहीं पहुंच पाता है और उनकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो फिर से उनको फोन करते हैं, लेकिन किडनैपर्स की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब चलते हैं वापस 28 अगस्त को कि उस रात हुआ क्या था।
सिबली को किडनैप कर लेते हैं। दूसरे दिन सुबह उसको एक फैक्ट्री में डाल देते हैं उसके सारे दोस्त मिलके। वहीं पे सिबली को उन 2 लड़कों के चेहरे दिख जाते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि मुझे किन लोगों ने किडनैप किया है। और ये चीज़ जब उन 5 लड़कों को पता चलती है कि सिबली को ये पता चल चुका है कि अपन ने उसको किडनैप किया है, तो वो 5 लड़के मिलके सिबली के शरीर पे जगह जगह चाकू गोद देते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड लूज हो जाता है और वो मर जाता है वहीं पे। इसके बाद में वो सारे लड़के उसके बॉडी पार्ट्स को कट करके और फेंक देते हैं जंगल में, उसके हड्डियों को भी फेंक देते हैं जंगल में। और 7 सितंबर 2023 को जब सिबली के माँ बाप पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस वहाँ पे छानबीन करने आ जाती है पोल्ट्री फार्म में। अब वहाँ पे सारे लड़के नॉर्मल काम कर रहे थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस के द्वारा ज़्यादा दबाव डालने के बाद में 2 लड़के पुलिस के हाथ आ जाते हैं और वो दोनों सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। इस बीच पुलिस जैसे ही छानबीन करती है तो बचे हुए 3 लड़कों में से 2 लड़के फिर से पुलिस के हाथ में आ जाते हैं और अब पुलिस को वो सारी सच्चाई बताते हैं। तो वो सब लोग कन्फेस करते हैं कि 1 महीने पहले हमारी और सिबली के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट था, लेकिन वो हमारे मन में दुश्मनी थी जिसकी वजह से हमने उसे किडनैप किया। फिरौती की रकम मांगी उसके घर वालों से और 2 लाख टका हमने फिरौती की रकम भी ली। उसके बावजूद सिबली को पता चल चुका था तो हमने उसको चाकू गोद कर मार दिया और उसके बचे हुए हड्डियाँ और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को हमने पहाड़ी पर फेंक दिया। पुलिस जैसे ही उस पहाड़ी पर जाती है तो वहाँ पे उसकी हड्डियाँ मिल जाती है और वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर से सिबली के सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। इसी बीच पुलिस छानबीन करती रहती है और जो 5वां लड़का उन्मोचन मार्मा होता है वो भी पुलिस के हाथ आ जाता है। और इसी के चलते पुलिस जब उससे पूछताछ करती है उसने एक और बहुत बड़ी चीज का खुलासा किया। वो बताता है कि मेरे दिमाग में दुश्मनी इस कदर छा जाती है कि मैंने सिबली को मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को पकाया एंड उसके बॉडी पार्ट्स को पकाकर खाया भी। और ये सब चीज़ पुलिस को पता चलती है। मीडिया में ये सब चीज़ आने के बाद में लोगों में गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच जब पुलिस उन्हें कोर्ट लेके जाती है तो जो 5वां लड़का उन्मोचन मार्मा होता है उसको पुलिस की गाड़ी रोककर भीड़ घेर लेती है। इसी बीच उसको निकाल के गाड़ी से और सारे पीट कर उसको वहीं पे मार देते हैं। और जो बाकी 5 लड़के हैं वो सारे अभी तक जेल में ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने ही कितना बुरा व्यवहार उसके साथ में किया। उसको मारा है, उसको पकाया और उसके बाद में उसके बॉडी पार्ट्स को खा भी गई और बचे हुए पार्ट्स को वो पहाड़ी पे ले भी गई। आज के टाइम में ऐसी घटना होना नॉर्मल बात है, लेकिन जो उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने उसे मारकर खाया वो सबसे डरावनी बात है इस पूरे केस में। तो आप लोगों को क्या लगता है उसके दोस्त उन्मोचन मार्मा को भीड़ ने पीट कर मार दिया, वो आपके पर्सपेक्टिव से सही है या फिर गलत है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको केस स्टडी समझ में आई तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके।